हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉज एंड कॉन्स टू जॉइन एनी बिग एमएनसीज। बिग एमएनसीज मतलब टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, आईबीएम, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज। ठीक है, अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चाहे कॉलेज के किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डेफिनेटली आप लोग कॉलेज से एक प्लेसमेंट तो लेके जाओगे ही जाओगे, है ना। और ये बात भी पक्की है कि आप चाहे कॉलेज किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है, ये सारी बिग एमएनसीज आपके कॉलेज में ज़रूर आएंगी प्लेसमेंट के लिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सब बिग एमएनसीज में ज्वाइन करने के क्या प्रॉज हो सकते हैं और क्या कॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैं फ़िलहाल अभी टीसीएस में हूँ और मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है। साथ ही साथ इसके अलावा मैंने बहुत सारे सीनियर्स से भी बात की है, फिर चाहे वो टीसीएस में है या किसी भी अदर बिग एमएनसीज में है। तो आज का ये वीडियो कोई हवाबाजी नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड ऑन ऑल द सीनियर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, इस वीडियो को एनालाइज करके बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। और इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो आप तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉज से। पहला प्रॉज जो मुझे लगता है वो है कि टीसीएस या और भी जो बड़ी कंपनी है वो अपने आप में एक ब्रांड है और एक बहुत बड़ी डेवलप कंपनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात प्रॉफिटेबल भी है। तो आजकल के जो लोग हैं सबको पता है ये सब कंपनीज के बारे में, तो एक रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि आप एक ब्रांड कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप किसी को भी अपने रिलेटिव में बोलो या फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि हाँ मैं फ़िलहाल अभी टीसीएस में हूँ, मैं एसेंचर में हूँ, ठीक है, तो वो लोग एक रिस्पेक्टफुल देते हैं, हाँ भाई बंदा एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, राइट। और जो मुझे लगता है वो है कि अब देखो टीसीएस का ना सभी स्टेट्स में बिल्डिंग है और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका भी बहुत सारे स्टेट्स में बिल्डिंग वगैरह है ना। तो अगर आप किसी अदर लोकेशन से काम करना चाहते हो, जैसे फ़िलहाल अभी आप कोलकाता में हो और आपका कुछ रीजन से आपको स्टेट चेंज करना पड़ रहा है, तो आप अदर स्टेट में जो कंपनी है वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो। या फिर लड़की लोग जिसका शादी होने के बाद अगर स्टेट चेंज करना पड़ा तो आप अदर स्टेट में जाके भी काम कर सकते हो वहाँ की कंपनीज में, है ना। तो इसीलिए एक लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस ये सब बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह में। बट थिंग जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, और एज अ फ्रेशर लेवल अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रेशर लेवल में आपने कभी किसी भी लाइव प्रोजेक्ट में काम नहीं किया होगा। और हाँ, कॉलेज के फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट वगैरह होती है, अगर आपने उसमें भी सही से नहीं सीखा कुछ तो डेफिनेटली आप एकदम ही नूब हैं। ठीक है, चाहे फिर आप कोडिंग कितना भी जाने, लेकिन रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जो काम करने का जो एक एक्सपीरियंस होता है उस मामले में आप एकदम ही नूब हैं अभी। तो डेफिनेटली ये सब एमएनसीज वगैरह में अगर आप ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो यार, आप एक टीयर 3 कॉलेज से या फिर किसी एक ऐसे कॉलेज से निकले हो जहाँ पे आपको उतना कुछ नहीं सिखाया गया या फिर सिखाया भी गया तो आप नहीं सीख पाए, और डायरेक्टली आप अगर किसी स्टार्टअप में चले जाओगे ना तो वहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा काम दिया जाएगा और वहाँ उतना ज़्यादा सीखने का टाइम भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ग्रोथ एकदम ही जीरो है अभी तक और आप फ्रेशर हैं तो ज़रूर ये सब एमएनसी आपके लिए गुड है, बहुत गुड है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, फोर्थ चीज़ जो कि यार बहुत लोग हाँ भी बोले हैं, बहुत लोग ना भी बोले हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो देखो यार, अगर आप ये सब कंपनीज में काम करते हैं तो जो प्रोजेक्ट वगैरह है, ठीक है, वो सब में उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर आप काम अच्छे से सीख लिए हो तो फिर उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो आप अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ और भी काम करने चाहते हो तो वो सब आप साइड वाइज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे दोस्तों भी है मेरे, ठीक है, या ऐसे ऐसे लोग से भी मैं मिला हूँ जिनका मतलब इतना गंदा प्रोजेक्ट है भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी 9 घंटा, कभी कभी 10 घंटा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वो है आपका स्ट्रेस। ठीक है, ये सब कंपनीज में अगर आप काम करते हो तो एक जो बैलेंस होता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, वो आप सही से बना पाओगे। हाँ, बशर्ते आप अगर सोचोगे कि मैं अभी जस्ट जनवरी में ज्वाइन किया हूँ और जून में भैया मेरा एकदम पूरा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। एक बार आप अगर काम सीख लोगे तो उसके बाद आप वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे प्रॉस हैं। अब देखो यार, ये सब कंपनीज में ना
एमएनसीज वगैरह में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। चाहे डेवलपर के, टेस्टर के, सपोर्ट के, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, एआई वगैरह, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है। तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, किसी भी फील्ड में जाके आप सीख सकते हो, काम कर सकते हो एज पर योर नॉलेज, एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ का जो गेट है ना, वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है ये सब एमएनसीज वगैरह में, ठीक है। तो बस यार यही था प्रॉज, मुझे लगता है ये यहाँ तक ही प्रॉज है। अगर आपको भी कुछ लगता है कि ये भी प्रॉज होना चाहिए, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे देख रहे हैं ना इस वीडियो को और आपको लगता है कि ये भी प्रॉज होना चाहिए, या फिर अगर आप एक फ्रेशर है, आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस आपका है, आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम लोग कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स टू ज्वाइन दिस बिग कंपनीज, ठीक है। कॉन्स के मामले में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉन्स जो मुझे लगता है वो है सैलरी हाइक, ठीक है। हम सब में से जो भी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ एक्सटेंड के बाद हम लोग बस ग्रो करना चाहते हैं मनी वाइज ऑल्सो, ठीक है, कि जहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ स्विच करेंगे, ठीक है। 2 साल में मेरा पैकेज 20 लाख होना चाहिए, 1 साल के बाद मेरा पैकेज 15 लाख होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे मेंटेलिटी वाले सोच के एम्प्लॉय हैं, ऐसे मेंटली सोच रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये सब एमएनसीज वगैरह में आपको ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब एमएनसीज वगैरह में सैलरी हाइक बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको अगर स्विच मारना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हो आप। बट हाँ, अगर आप यही सब एमएनसीज में कंटिन्यूअस चलते रहोगे तो 1-2 साल में या 2-3 साल में आप 20 लाख तक तो नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखना कि सैलरी हाइक कम है और आपके सोच, आपके सपने अगर बहुत बड़े हैं तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। और स्विच करना पड़ेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या स्टार्टअप वगैरह में, ठीक है। सेकेंड कॉन्स की अगर हम बात करें ना, तो ये सब जो एमएनसीज वगैरह है ना, इस सब में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, ठीक है। सपोज एक प्रोजेक्ट 2010 में आया, वो अभी तक चल रहा है, उसमें ऑटोमेशन किए जा रहे हैं, नए नए इन्हेंसमेंट आ रहे हैं, उसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई प्रोजेक्ट अगर 2010 में बना है तो डेफिनेटली वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बना होगा और आज भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो आप अगर ये सब प्रोजेक्ट में जाते हो ना, तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसमें आप नहीं सीख पाओगे, आप ओल्ड पे ही सीखते रहोगे, ओल्ड पे ही ग्रो करोगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब रियल लाइफ में काम करोगे ना, स्विच करने के बाद किसी और नई न्यू टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास आइडिया ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब कंपनीज का ये भी एक कॉन्स है यार कि प्रोजेक्ट वगैरह अगर बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज पे ही काम कर रही होती है कंपनियां, ठीक है। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, यही था कॉन्स, ठीक है। तो जितना ही मैंने पॉइंट्स बोला है वो सब आप याद रखना, और कुछ पॉइंट्स अगर छूट गया है या कुछ क्वेश्चंस आपके साइड से है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू ऑल।